इतने में ही देवराज सत्येंद्र भगवान भगवान हो कहिए कि भगवान जब आपका च्वन कल्याणक हुआ, यानी जब आप ऊपर से मां के गर्भ में आए, जब आपका जन्म कल्याणक हुआ, जब आप दुनिया में आए, जब आपका दीक्षा कल्याणक हुआ, जब घर बार छोड़कर आपने दीक्षा ली, और जब आपका केवल ज्ञान हुआ यानी ज्ञान कल्याणक हुआ, तब उस वक्त इन चारों पवित्र घटनाओं में हस्तोत्तरा नक्षत्र था। लेकिन आपका जो निर्वाण हो रहा है, ये निर्वाण भस्मक नामक ग्रह में हो रहा है। वो ग्रह आ रहा है। मेरी एक ही विनती है प्रभु, केवल 48 मिनट के लिए, कितनी? केवल 48 मिनट के लिए आप अपने निर्वाण को टाल दो, आप अपने निर्वाण को टाल दो केवल 48 मिनट के लिए। एक समय के जितना समय जितना लगता है, इतने समय के लिए आप अपने निर्वाण को टाल दो, क्योंकि अगर आपकी उपस्थिति में यह भस्मक नामक ग्रह आएगा, आपके प्रताप से ये निष्प्रभावी हो जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, शासन को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए प्रभु एक ही विनती है, आप 48 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ। तब भगवान ने कहा, ना भूतो ना भविष्यति, ना ऐसा हुआ है ना ऐसा कभी होगा। और उसी का प्रभाव है, भगवान के निर्वाण के बाद 2000 साल तक जैन धर्म बड़े तूफानों से गुजरा है। आपको आश्चर्य होगा, एक समय ऐसा था जिन शासन को मानने वाले 40 करोड़ लोग इस धरती पर थे, लेकिन फिर क्या तूफान उठाया है। माध्यम चाहे कुछ भी बना, कट्टरवाद किस तरह पनपा है, किस तरह संतों के कत्ल होने लगे, मारा जाने लगा मतांधता में आकर के। फिर ऊपर से 12 साल का दुष्काल पड़ा, जिसमें कई साधु साध्वी चले गए। बड़ा तूफान रहा है। ये धर्म अब कुछ संभला है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि संभलने के बाद भी हम अभी भी संभलने को और समझने को तैयार नहीं हैं। अभी भी हम एक दूसरे की, केवल तुम ही नहीं, हम लोग भी साधु साध्वी की टांग खींच रहा है। ये उसका ही शायद प्रभाव है, वो भस्मक नामक ग्रह है, ये ग्रह का प्रभाव है। इन सब सवालों के बाद भगवान की अंतिम देशना चल रही है और दीपावली की मध्य रात्रि आने वाली है। और भगवान महावीर ने अंतिम देशना में 55 अध्ययन दुख विपाक के, 55 अध्ययन सुख विपाक के ये अध्ययन, और 36 अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र के, और जैसे 37वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का माता मरुदेवी वाला है, जैसे 37वां अध्ययन माता मरुदेवी वाला प्रारंभ ही किया, वैसे ही आधी रात मध्य रात्रि हो गई। वो अध्ययन पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि भगवान कहीं रुके नहीं, दिए जा रहे हैं। लेकिन समय आ गया मध्य रात्रि का, आयुष्य कर्म नष्ट होने ही वाला है। तुरंत उन्होंने मन वचन काय के बाद्र योग को समेटा। देखिए, समेटा, तुरंत सूक्ष्म मन वचन काय के योगों को गुप्त किया, ध्यानस्थ हुए। ध्यानस्थ होते ही एयुरिलरी जितना समय लगता है, इतनी शैली सी अवस्था में प्रवेश किया भगवान ने, और इतने में ही उनका
निर्वाण हो गया। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। भगवान का बोलना बंद हो गया। शांत शांत शांत। इधर गौतम स्वामी ने देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध दिया। प्रतिबोध देने के बाद समय रहा नहीं आने का, वहीं रुके। और मध्य रात्रि में भगवान महावीर के निर्वाण होने के बाद, क्योंकि ये कार्तिक अमावस्या है, कार्तिक अमावस्या है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन मध्य रात्रि में निर्वाण होने की वजह से देवी देवता, सुर असुर सभी अपने विमानों के साथ आने लगे। आसमान का नजारा देखते ही बन रहा है। इतने देव विमान, इतने देव विमान कि उस काली रात में दिन जैसा पता ही नहीं चल रहा कि दिन है कि रात है, दिन जैसा उजाला हो गया। तभी देवी देवताओं की मधुर ध्वनि से ज्ञात हुआ गौतम स्वामी को कि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया। ये शब्द जैसे ही पड़े कानों में, गौतम स्वामी बच्चे की तरह रोने लग गए। देखिए, 14 पूर्वों का ज्ञाता, 4 ज्ञान का धारी, बच्चों की तरह रोने लग गए। मेरे भगवान, मेरे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया? अंतिम समय में मुझे अपने आप से दूर क्यों किया? क्या मैं तुमको मुक्ति में जाने से रोक लेता? अगर मैं तुम्हारे साथ चलता तो क्या मुक्ति के अंदर जगह कम पड़ जाते? मैं भगवान तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं नहीं रह सकता। इतने भावुकता में आ गए गौतम। जिस तरह बच्चा रोता है ना, उस तरह वो रोने लगे। मैं अनाथ हो गया। मेरे मन में कुछ भी सवाल उठता था तो मैंने कभी अपने मस्तिष्क पर जोर नहीं दिया। जो भी उठा वो पूछ लिया और तुरंत मुझे जवाब। भगवान की मौजूदगी में गौतम स्वामी ने कभी भी अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। और आप लोग तो मेरी बातें सुनते सुनते भी अपने दिमाग का उपयोग करते हो कि महाराज कहां सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं, जबकि मैं सुना तुमको रहा हूं। क्योंकि जब तक ये दिमाग है ना, तब तक आप जिनवानी का रसास्वादन ले भी नहीं सकते, नहीं ले सकते। दिन में जब, क्योंकि कुछ ना कुछ निकालते रहोगे ना, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मैं अब किसको भगवान कहूंगा? भगवान के चेहरे से गौतम स्वामी इतने जुड़ चुके थे कि उनको देखते ही रहते थे। वो भगवान को निहारते रहते थे, उन्हें कभी थकते नहीं थे। वो एक तो मूरत मन में बसी, और वो थे भी इतने प्यारे कि देखते देखते कभी थकते ही नहीं थे। और भगवान होते ही इतने तेजस्वी हैं। तुम्हें तो मुझे देख के नींद भी आ जाती है, हाँ, क्योंकि मैं देखने योग्य नहीं हूं ना, इसलिए नींद आ जाती है। लेकिन भगवान को देखते ही जिनकी नींद आ रही होती है ना, उनकी भी, हाँ, क्या अद्भुत नजारा, वाह। गौतम स्वामी थकते नहीं थे, देखते रहते थे भगवान को, यूं ही निहारते रहते थे। कल्पना करना, जिस चेहरे को देखने की इतनी आदत पड़ गई हो, और वो अपने भगवान के अलावा किसी से ज्यादा बात भी करते नहीं थे। लोगों की भी बात भगवान से ही करते थे। हाँ, लोगों में जो भी कुछ उठ रहा होता था भगवान से पूछते थे। लोगों को कुछ भी अपनी तरफ से कहते नहीं थे।
वो रोने लगे, बच्चे की तरह रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे। 1-2 घंटे तो रोए हैं वो। हाँ, जब मन का राग आंसुओं के जरिए, क्योंकि कई लोग रो करके बिल्कुल हल्के होते या नहीं होते, होता है। और किसी के साथ कोई दुर्घटना घटित हुई हो, अगर वो ना रोए तो उसे लोग रुलाने की रो, ताकि अंदर ये घुटे ना, क्योंकि अंदर की घुटन बड़ी भयंकर होती है। जो बात बात में रो लेते हैं, कम से कम उन्हें अटैक तो नहीं आता। हाँ, इसलिए कभी कभी मैं तुम्हें कहता हूं कि मन में मत घुटा करो, रो लिया करो, निकले तो सही बाल बबाल या जंजाल जो भी है। जब हल्के हुए, चुप हो गए गौतम स्वामी। अब जैसे चुप हुए तो पहली बार चिंतन किया, अरे वीत राग का शिष्य होकर तू रागी कैसे बन गया? तेरे द्वारा जितने दीक्षित हुए वो तेरे सामने केवल ज्ञान को उपलब्ध हो गए, मुक्ति में चले गए, लेकिन तू अभी भी मुक्ति में गया नहीं। वजह क्या? अब समझ में आने लगा कि देख, तेरे राग की वजह से ही तेरे भगवान ने तुझको ऐन वक्त पर, यानी रागी व्यक्ति भगवान के लायक नहीं रहता। ये दर्द अब पता चला। रागी व्यक्ति भगवान के लायक नहीं रहता। इस राग की वजह से मैं परमात्मा से दूर हो गया। इस राग का प्रत्याख्यान, इस मोह का प्रत्याख्यान, ध्यानस्थ हो गए, अंतर रमन करने लगे। 48 मिनट रमन करने में बीत गए। 48 मिनट की समायिक में मोहनीय कर्म के बिना रहे गौतम स्वामी। कितनी देर? 48 मिनट बिना मोहनीय कर्म के बिना रहे, मन के बिना रहे। तुरंत उनको केवल ज्ञान हो गया। बोलिए केवल ज्ञानी गौतम स्वामी भगवान की। बोलिए अनंत लब्धि गौतम स्वामी भगवान की।